हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एमडीकेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो लिहाज़ा मैं तकरीबन जो ईयर है वो सब 2002 से लेकर 2024 तक डिस्कस कर चुका हूँ। सिर्फ़ 2009 और 2010 रहता है। उसमें से मैं आप आज 2010 आपके साथ डिस्कस करूँगा। बाकी सिर्फ़ आपका 2009 रह जाएगा। इसमें देखें हर ईयर में अलग-अलग क्वेश्चंस हैं, किसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं और किसी में जो है सिनोनिम, एंटोनिम है और डिटेक्शन है, पैसेज है, ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये 2008 के बाद जो है इन्होंने थोड़ा उसकी जो लेंथ है इंग्लिश की, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा दी है जिसमें पैसेजेस वगैरह भी हैं। तो मैं आपके साथ ये आज 2010 का पेपर जो है सिर्फ़ इंग्लिश पोर्शन का डिस्कस करूँगा, जिसमें चूज़ द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज़्ड वन। ये कहते हैं कि ये जो कैपिटलाइज़्ड वन यानी जो ये वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, इसकी सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनियम ढूँढें, अदर वर्ड इसका ढूँढें इस ऑप्शंस में। और पहला जो वर्ड डिसरप्शन है, डिसरप्शन, तो अब इसकी मीनिंग जो है अब इसमें दिए हुए हैं कम्फ़र्ट, लग्ज़री, ट्रबल, फ्रीडम और काम। देखिए काम का मतलब खामोश, आज़ादी, फ्रीडम का मतलब ट्रबल का मतलब तकलीफ़, लग्ज़री आज़ाइश, कम्फ़र्ट भी आराम और पुरसुकून को कहते हैं। तो अब जो डिसरप्शन है, डिसरप्शन, इसका जो सिनोनिम होगा वो ट्रबल होगा यानी सी पार्ट होगा इसका जो है सिनोनिम। तो लिहाज़ा ये जो सी है ट्रबल ये इसका सिनोनिम बनेगा अदर वर्ड मीनिंग में। अब जैसे ये दूसरा है इनएविटेबल। अब हम सुनते आ रहे हैं कि चेंज इज़ इनएविटेबल, इसका मतलब होता है बरहक, यकीनन, पक। तो अब ये इनएविटेबल की जो मीनिंग होगी लिहाज़ा वो सर्टेन ही होगी क्योंकि डाउटफुल यानी शक, डिनाई, इनकार, अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल। अब इसमें जो सर्टेन है डी पार्ट ये इसका सिनोनियम है इनएविटेबल का, जिसका मतलब होता है बरहक। Choose the lettered word or the phrase that is most nearly opposite in the meaning to the word in capital letters. अब यहाँ पे दो उन्होंने दिए हैं कि इनका अपोजिट ढूंढें। ऊपर जो था ये सिनोनियम थे और इसमें अब वो अपना अपोजिट पूछ रहे हैं। अब जैसे इरेडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो अब इसमें ज़ाहिर है इसका अपोजिट जो देखेंगे सेपरेशन, टर्मिनेशन, कंट्रोल, एस्टेब्लिश, एक्सटिंक्शन। तो अब इसका जो अपना अपोजिट होगा वो एस्टेब्लिश होगा। एक चीज़ आप बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं और दूसरा चीज़ दूसरी तरफ से उसका अपोजिट उसको कायम कर रहे हैं या एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको। तो इसका अभी ये डी पार्ट होगा। अब इसमें इंटरप्शन जो है एक वर्ड है इंटरप्शन। अब इंटरप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, बीच में रुकावट डालना या कट जाना। लेकिन इसका जो अपोज़िट होगा वो होगा कंटिन्यूटी। ब्रेक तो वैसे ही इंटरवल है, इंजरी, डिफरेंस और क्रैक। तो ये चीज़ जो है कट जाना लेकिन वो एंटोनिम पूछ रहे हैं, अपोज़िट पूछ रहे हैं तो इसका बी पार्ट कंटिन्यूटी होगा। अब नेक्स्ट देखिए वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द वर्ड और द फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। करेक्टेड आना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब इसमें देखिए द स्टोरीज दैट शी मेक्स आउट फॉर हर चिल्ड्रन ऑट टू बी रिटन डाउन एंड पब्लिश्ड। अब इसमें देखें कि द स्टोरीज दैट शी हैज़ मेड आउट फॉर द चिल्ड्रन ought to be written down and published। इसमें बी की एरर है, यानी वो कहानियाँ जो इसने बनाई हैं बच्चों के लिए उनको रिटन में होना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए। तो लिहाजा ये बी पार्ट जो है वो उसमें एरर है। 6 में वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रॉड दिस समर। अब ये तो मेरे हिसाब से तो ग्रामेटिकली वी आर एक्सपेक्टिंग ठीक है, टू गो अब्रॉड भी ठीक है, दिस समर भी ठीक है। तो लिहाजा इसका नो एरर ही होगा ई पार्ट। अब इसमें रीड द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चन 7 एंड 8। अब इन्होंने क्या किया कि ऑलमोस्ट पैसेज दिए हैं, पैराग्राफ दिए हैं, उनमें से दो क्वेश्चंस लाजम देंगे इंग्लिश पोर्शन में। तो वो फिर चाहे 9-10 भी हो सकता है, 5-6 भी हो सकता है, बीच में भी, एंड में भी। तो वो उन पे है कि किस तरह से वो देते हैं।
तो अब जो इसका बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो इसी यानी दो जो हैं 7 और 8 नेक्स्ट, वो इस पैसेज से हैं। अब पैसेज क्या कहता है? कहता है, इट इज़ ऑफ कोर्स अ ट्रिफल एब्सर्ड टू स्पीक ऑफ एशिया as a unity and only opposition to the Western imperialism. Imperialism has caused people to think in these terms. Asia contains half the population of the world and at least three very distinct civilizations, that of Islam, that of India, and that of China. These differ from each other, just as they differ from the civilization of the Christian, and there is not fantastic reason to uh, expert them all to act in unison. What is to be hoped is an endeavor after the cultural or the political unity, but a determination to uphold independence at home and to respect it elsewhere. And when I speak of independence, I am not thinking only of politics but also of culture. There is a great danger of too much cultural uniformity. No great civilization has ever been cosmopolitan. अब इसमें देखिए नंबर 7 जो लिया गया है क्वेश्चन, कहते हैं कि इन द व्यू ऑफ आथर व्हाट इज़ द हार्म ऑफ द कल्चरल यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्मिटी। तो अब इसमें ये देखें कि इट विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन। ठीक है, अब उसमें ये ऊपर लिखा भी हुआ है, no great civilization has ever been cosmopolitan। तो अब इसका जो है 7 का यकीनन ए पार्ट जो है वो आपका ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो इसका आथर के हिसाब से ये चीज़ जो है उसके जहन में, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 8, द आथर इज़ इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस। आथर जो है इसमें पॉलिटिकल और कल्चरल इंडिपेंडेंस की फेवर में है। तो इसका सी जो पार्ट है, कल्चरल यूनिफॉर्मली या कॉस्मोपोलिटन, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस, यूनिटी ऑफ एशिया, नन ऑफ द अबव, ये उसकी फेवर में है। तो इसका इस बुक के हिसाब से ये है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर्ड चॉइसेस। अब इसमें चॉइसेस हैं लेटर, इसमें मैं जो समझ पाया हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि इन्होंने नहीं दिए और ये इनका टाइपिंग मिस्टेक है। अब जैसे नियरली एवरी वन ड्रीम्स ऑफ, यहाँ पे डैश बिल्डिंग होना चाहिए, या अगर सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करना है तो यकीनन एवरी वन सिंगुलर है तो इट्स नहीं हो सकता, देयर आइडिया नहीं हो सकता, हिम नहीं हो सकता, देम नहीं, तो हिज ही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसका वो करेक्ट है कि नियरली एवरी वन ड्रीम्स ऑफ हिज बिल्डिंग, तो हिज आएगा, यहाँ पे डैश होना चाहिए। अब ये भी है कि डैश यानी लाइफ फिर डैश होना चाहिए, लाइफ डैश फिर वाटर, लाइट, अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड अ वेराइटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। अब इसमें रिक्वायर्स जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, आफ्टर लाइफ के बाद डैश हो, फिर जाके ये फिट आएगा। बुक में भी ऑप्शन यही है रिक्वायर्स का, उसमें भी हिज का है, लेकिन यहाँ उन्होंने डैश नहीं दिए। अब ये भी कह रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर्ड। अब यह ज़ाहिर है कंप्लीट कैसे, जहाँ पे कोई डैश हो या कोई चीज़ छूटी हुई हो तो उस जगह पे हम उसको फिक्स करें। तो लिहाजा लाइफ के बाद डैश होना चाहिए, इधर बिल्डिंग से पहले होना चाहिए, तो हम हिज यूज़ कर सकते हैं करेक्ट। और यहाँ पे रिक्वायर्स होगा कि लाइफ रिक्वायर्स वाटर्स लाइट, मॉडरेट टेम्परेचर एंड वेराइटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। तो डियर ये जो थे 2010 के इंग्लिश पोर्शन के पेपर में एमडीकेट के 10 क्वेश्चंस थे, और इसमें एरर डिटेक्शन भी है, पैसेज भी है, प्लस में जो है ये सिनोनिम एंटोनिम भी है। अब मोस्टली सिनोनिम एंटोनिम भी आते हैं, लेकिन एरर डिटेक्शन में भी आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि एरर डिटेक्शन हर पेपर में आता है, और ये तब हो सकता है जब आपकी ग्रामर अच्छी हो, ग्रामर में टेंसेस ठीक हों, उसमें कुछ जो टिपिकल यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस वो आपको आना चाहिए, और पैसिवाइज वगैरह हो गई, वो नरेशन वगैरह वो भी आ सकती हैं। तो ये जो है चीज़ें आप इन पे थोड़ा टाइम दें। बाकी रहा सवाल वर्ड्स का, वर्ड पे ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम होते हैं जो कि वो पूरे वर्ड्स याद करना आपके लिए भी उस पे इतना टाइम
जो है स्पेंड करना अच्छा नहीं है। लिहाज़ा आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें रेडिटेशन की और प्लस में आप पैराग्राफ की और इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करते रहें और आप उनकी प्रैक्टिस जो है घर में करें और गो थ्रू रहें, टच में रहें ताकि ये आप पेपर आसानी से कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आसूदोराम, मीरपुर माथेलो।